हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए, इनके सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग एक एक करके एनालाइज करेंगे, बट पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट्स आखिर हैं किसके बारे में। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, जिस बारे में है वही हमारा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो तीन चीजें, मतलब दो तीन तरह के हेलाइट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइट्स है ये, एक तरह से कह ले तो, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि बेंजाइलिक हेलाइड क्या होता है। ठीक है, बेंजाइलिक हेलाइड के बारे में पता होना चाहिए। फिर वी मस्ट बी नोइंग अबाउट एलाइलिक हेलाइड किसे कहते हैं, एलाइलिक हेलाइड। और एक और हमें पता होना चाहिए, वो है एराइल हेलाइड। तो ये कैसे होते हैं वो देखते हैं, और एक एक करके जो हमारे पास जितने स्टेटमेंट्स गिवन है उनको हम एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें बच्चों, तो वहां पे क्या होता है कि बेंजीन रिंग से एक कार्बन एटम अटैच होता है। ये अटैच हो गया CH2 और उस पे लगा हुआ है X। ठीक है, तो दिस इज आवर बेंजाइलिक हैलाइड। ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। दूसरा है हमारा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड का मतलब जो एलाइलिक कार्बन से जहां पे X लगा हो। एलाइलिक कार्बन कहने का क्या मतलब, वैसा कार्बन जो C डबल बॉन्ड C के एडजेसेंट हो, बाजू वाला कार्बन हो। तो अगर हम देखें तो ये हमारा एलाइलिक कार्बन है और वहीं पर लगा हुआ है हमारा X, तो ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। और एक तीसरा है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में देखिए क्या होता है, सिंपली अगर हम बेंजीन का ही एग्जांपल ले लें, तो उसमें क्या होता है कि जो हैलाइड है एक्स जो है वो डायरेक्टली हमारे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होगा, तो वो हो जाएगा एराइल हैलाइड। देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड में जो कार्बन है जिससे एक्स लगा हुआ है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों sp3। ठीक है, चार, उससे देखिए आप सिग्मा बॉन्ड बने हुए होंगे, दो हाइड्रोजन के, एक फिनाइल रिंग के साथ और एक एक्स के साथ। सिमिलरली अगर एलाइलिक हैलाइड में बात करें तो एलाइलिक कार्बन जो है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 विद द सेम लॉजिक, चार बॉन्ड उसके सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए। बट एराइल हैलाइड में एक्स जहां लगा हुआ है वो है sp2 हाइब्रिडाइज। ऑब्वियस सी बात है ना, बेंजीन की अगर हम किसी भी कार्बन की बात करें, बेंजीन रिंग, तो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ अब हमारे पास स्टेटमेंट्स जो है उनको एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन एलाइलिक हैलाइड द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही तो एलाइलिक हैलाइड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, और वो एटम जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, इन बेंजाइलिक हैलाइड द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कार्बन अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। ये भी बिल्कुल बात सही है, हमने देखा बेंजाइलिक हैलाइड के केस में sp3 से ही अटैच्ड है और एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड एक कार्बन है, उससे अटैच्ड है X हमारा। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन एलाइलिक हैलाइड द हैलोजन एटम। अब देखिए, एलाइलिक हैलाइड के बारे में बात हो रही है, पहला स्टेटमेंट सही हो चुका है। और एलाइलिक हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, नहीं, ये तो गलत हो गया हमारा, है ना। कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए, ये कह रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, जैसे मान लीजिए ये CH2CH और इसी से लगा हुआ है Cl भी, मान लो Cl या कोई भी हैलोजन लगा सकता है। तो ये जो होगा बच्चों, ये एलाइलिक हैलाइड नहीं होगा, ये बेसिकली इसको कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, दिस इज विनाइलिक हैलाइड। तो ऑप्शन 3 हो गया हमारा इनकरेक्ट। और ऑप्शन 4 कह रहा है कि इन एराइल हैलाइड द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, व्हिच इज आल्सो अ correct statement. So the correct option for this question will be option third. I hope you understood this well. All the very best.